सतविजय, आज बड़ा कल्प्रिट एचडीएफसी बैंक है। इस बैंक के नंबर्स को एक बार डिस्कस करना चाहेंगे क्योंकि जब से इसका मर्जर हुआ उसके बाद और 2 क्वार्टर हो गए, स्ट्रीट को यही एक्सपेक्टेशन थी इसके मार्जिन्स इंप्रूव होंगे। हालांकि नो डाउट स्टॉक इज एन अपवर्ड ट्रेजेक्टरी, ब्रांच एक्सपेंशन भी है, ठीक है, भले गाइडेंस थोड़ी कम दी हो, लेकिन क्या स्ट्रीट इस वक्त मार्जिन रिकवरी ही बड़ी चीज है जिसे देखना चाहता है, जिसकी वजह से आपको स्टॉक प्राइस में भी रिकवरी बहुत डिले के साथ दिख रही है और इतना शार्प रिएक्शन आ जाए? प्रियंका, गुड आफ्टरनून, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, कुछ एक कारण है जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन हम देख रहे हैं उस पे बहुत ज्यादा प्रेशर है, और आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जब से मर्जर हुआ उसके पश्चात हम देख पा रहे हैं कि एचडीएफसी बैंक पे प्रेशर है। अब मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, पिछले 5 से 6 सालों को अगर आप देखिए, कितने सारे नए बैंक्स सामने आ चुके हैं। उन सारे बैंक्स का एक बहुत अच्छा नेटवर्क बन चुका है और बहुत एक्सपेंशन कर चुके हैं। और मेरा ये मानना है कि अब फिजिकल बैंक ब्रांचेस की रिक्वायरमेंट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कम होती जा रही है। पेमेंट बैंक्स हैं, वहाँ पर भी आप अगर सेविंग्स में पैसा रखते हैं तो आपको इंटरेस्ट मिलता है। पेटीएम जैसे बैंक्स भी हैं। तो जब आप ये समझिए कि बैंकिंग की रिक्वायरमेंट है क्या, कॉर्पोरेट्स के लिए रिक्वायरमेंट है, लोन्स के लिए रिक्वायरमेंट है, मगर जो रिटेल में जिस तरीके के मार्जिन्स पहले मिला करते थे, वो अब मार्जिन्स अवेलेबल नहीं होंगे, वो स्ट्रेच होते चले जाएंगे। सेकेंडली, हर एक जो ब्रांच है, ब्रांच का मतलब कॉस्ट है, जो केपेक्स लगता है ब्रांच को डेवलप करने में, वो एक कॉस्ट है। एम्प्लॉय कॉस्ट है। उसके अलावा बहुत सारी वहां पे हर चीज मेंटेन, एक फिजिकल ब्रांच मेंटेन करने का एक रनिंग कॉस्ट है। तो इन सब के चलते हुए एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर जो एचडीएफसी ने खड़ा किया है, वहां पे मार्जिन्स के ऊपर स्ट्रीट की चिंताएं हैं। मुझे लगता है कि इस पर मैनेजमेंट जरूर काम करेगी और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम देखेंगे कि कुछ आइटरेशंस होंगी। कई बार ऐसा होता है कि कंपनीज में स्मार्ट साइजिंग की जाती है, फ्लैप कट किया जाता है, और फ्लैप कट करने के बाद बैलेंस शीट्स अच्छी हो जाती हैं, जो फालतू के खर्चे हैं वो कम कर दिए जाते हैं या खत्म कर दिए जाते हैं। तो एचडीएफसी की मैनेजमेंट बहुत स्मार्ट मैनेजमेंट रही है। इस तरीके का बैंक मुझे आज भी याद है, पुरी साहब ने एक बार बहुत अच्छा एक इंटरव्यू दिया था कि 30% ग्रोथ फॉर 30 क्वार्टर्स, और काफी साल पहले की बात है। तो ऐसा कोई बैंक नहीं है जिसने इस तरीके की ग्रोथ दिखाई है, मगर जब एक एक साइजेबल नंबर हो जाता है तो वहां पर उस तरीके की ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस डेफिनेटली हिट होती हैं, खासकर मर्जर के बाद। पर मुझे लगता है इस फॉल के बाद एचडीएफसी विल डू अ लॉट ऑफ सोल सर्चिंग, और मैनेजमेंट इस पे करेक्टिव स्टेप्स लेगा। और जो होल्ड कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। और जो अभी लेना चाहते हैं वो थोड़ा सा रुके, लेट द स्टॉर्म एक्चुअली फिनिश। और मैं यही कहूंगा, फिलहाल एचडीएफसी से दूर रहें, मगर मार्केट में बहुत सारी दूसरी अपॉर्चुनिटीज हैं, अच्छी वैल्यूएशन पे काफी सारे स्टॉक्स अवेलेबल हैं। उसके बारे में हम थ्रू द शो बातचीत भी करेंगे। तो एचडीएफसी बैंक से भी दूर रहिए, थोड़ा सा मामले को स्थिर होने दीजिए। लेकिन अगर आपका निवेश है तो आपको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक में नहीं आना है इस वक्त। लेकिन मिठास भरे शेयर की बात करते हैं, वो है मिठास फूड। एक बार जरा आपके पास होगा, अपने डाटाबेस में मिठास नाम की कंपनी है। वो मेरे को इसलिए याद आ रही है क्योंकि पिछली बार भी जब हम इसके बारे में चर्चा कर रहे थे तो ये बात हमने क्लियर कर दी थी कि ये हलवाई वाली कोई कंपनी नहीं है ना, ये दूसरे अलग तरीके से जुड़ी हुई कंपनी है। एक बार अगर मिठास दिखाएं तो विजय जी, आपने वो जो शेयर बताया था, जितना मेरे को याद है शायद 12-13 रुपये पे हमारा डिस्कस हुआ था। आज ये 18 रुपये हो गया, और आज भी एथिकली देखा जाए तो कोई बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है, सिर्फ 2% नीचे है। सर, उस समय क्या रीडिंग थी और इस समय क्या रीडिंग है अभी शेयर को? डिम्पी जी, आपको धन्यवाद, आपने याद रखा। ये कंपनी मिष्ठान फूड्स है, मिठास नहीं, सॉरी, आपको थोड़ा सा करेक्ट कर रहा हूँ। ये प्राइमरीली चावल में काम करती थी, और उस समय भी जब मैंने जब रिकमेंड किया था 12 रुपए के आसपास था, तो वहां से तो लगभग आपका 50% रिटर्न है अगर 18 रुपए के भाव को देखें तो। और मुझे लगता है कि यहाँ से भी ये 22-23 रुपया बहुत आराम से जा सकता है। उसके कुछ रीजंस हैं। पिछले साल इसने जो नंबर्स किए थे, सेल्स नंबर्स, करीब करीब 600 करोड़ रुपए का इसका टॉप लाइन था, और इस साल लगभग ये डबल करेगा, क्योंकि अभी तक ये करीब 600 करोड़ रुपया कर चुका है 2 तिमाही में, और आगे 2 तिमाही बाकी हैं। तो अंदाजा ये है कि 1100-1200 करोड़ करेगा। तो जब सेल्स डबल हो रही हैं तो जाहिर है प्रॉफिटेबिलिटी भी लगभग डबल होने के चांस हैं। तो एक बात ये है। दूसरा, 2-3 इसको और बेनिफिट मिले हैं कि भारत सरकार ने जब ये नॉन बासमती बैन किया है,
तो इस कंपनी ने अपने जो दुबई और सिंगापुर सब्सिडरी से ईस्ट एशिया से काफ़ी नॉन बासमती जो राइस है, सॉरी, नॉन बासमती राइस को इंपोर्ट करके अपनी दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया है, तो उनके एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं। इसके अलावा मेरे को लगता है कि एक और अच्छी खबर इसमें ये थी कि गुजरात गवर्नमेंट के साथ इसका करार हुआ था फॉर एथेनॉल। अब एथेनॉल के ऊपर भी जो शुगर बेस्ड एथेनॉल है या शुगर केन बेस्ड एथेनॉल है, उसके ऊपर सरकार ने रोक लगाई है, मगर इनका जो है वो ग्रेन बेस्ड एथेनॉल बनाने का प्लांट है जो ये लगा रहे हैं। कमीशनिंग चल रही है और अगले साल कमीशनिंग पूरी हो जानी चाहिए। तो 1000 किलोलीटर पर डे का इनका प्लान है कि ये इतना प्रोडक्शन करेंगे, तो ग्रेन बेस्ड तो अलाउड है ही। तो मुझे लगता है ओवरऑल चावल के साथ एथेनॉल भी है और इसमें मेरा ये मानना है कि आराम से आपको 22-23 का टारगेट मिलेगा। स्टेबल कंपनी है, बिल्कुल शांति से लेके रखिए और ये धीरे-धीरे आपको रिटर्न देके जाएगा। ठीक है सर, डन। मिष्ठान फूड्स, अब हमको ये बिल्कुल ये याद। एक शेयर जिसका जिक्र करना चाहेंगे, चोपड़ा साहब आपसे उस पर व्यू लेंगे, वो है IEX का। ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने मार्केट कपलिंग की बात की है। उनका कहना है कि प्रावधानों पर विचार जारी है, तो हो क्या जाएगा कि यूनिफॉर्म प्राइसिंग कहीं ना कहीं हो जाएगी। और अभी तक जो मोनोपोली एक तरह से है IEX की, 90% से ज़्यादा वॉल्यूम इसी एक्सचेंज पर हो रहे हैं, तो उसको कहीं ना कहीं एक चैलेंज मिलता हुआ दिखाई देगा। हालांकि उन्होंने कहा कि प्रावधानों पर अभी विचार जारी है, लेकिन उस फियर में, उस डर में ये शेयर टूट रहा है और अब ये दिन के निचले स्तर पर है 11% के आसपास का। तो जिनके पास IEX है चोपड़ा साहब, उनको क्या करना चाहिए और आप किस तरह से दिख रहे हैं ये पूरे के पूरे डायनेमिक्स चेंज होते हुए? मैंने जैसे पहले बोला, HDFC के साथ चैलेंज आया जब कॉम्पिटिटर्स खड़े होते गए। प्राइवेट बैंकिंग में पहले ICICI और HDFC ही मेजर बैंक्स थे और अब आप देखिए कि एवरी नूक एंड क्रेनी हैज अ बैंक। इवन छोटे शहरों में टियर 2-3 टाउन्स में भी अगर आप देखें तो जो सेकंड रंग बैंक्स हैं वो खुलते जा रहे हैं। अभी मैं सुन रहा था जना बैंक का भी IPO आने वाला है। तो बहुत सारे छोटे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं जो कि अब खुल रहे हैं और वो कंपटीशन दे रहे हैं। तो इसी प्रकार से IEX में भी मुझे लगता है जब भी कंपटीशन आता है डेफिनेटली मार्जिन स्क्वीज होते हैं, तो यहाँ पर भी इशू आएगा। अभी तक तो मोनोपोली था, बट आई थिंक कि IEX को कुछ सोल सर्चिंग करनी पड़ेगी, कुछ स्ट्रैटेजी पे काम करना पड़ेगा, तभी ये रिटेन कर पाएंगे अपने कस्टमर्स को। बट यस, ये जो आज फियर है मार्केट में, तो इसमें कपलिंग हो गई है। मुझे लग रहा है कि ये कुछ ओवर रिएक्शन है कई सारे स्टॉक्स में और ये ओवर रिएक्शन मुझे लगता है बहुत ज्यादा नहीं चलना चाहिए। शॉर्ट लिव्ड रहता है। जब इस तरह का शार्प फॉल आता है तो जनरली ओवरसोल्ड कैटेगरी में मार्केट्स आ जाते हैं। मैं अभी पीसीआर देख रहा था तो 0.5 0.6 पे निफ्टी का पीसीआर है, तो जाहिर बात है ओवरसोल्ड है। हो सकता है कल थोड़ी सी सेलिंग कंटिन्यू करे अगर रिकवरी नहीं आती अगले 20 मिनट में, और वहां से थोड़ी रिकवरी देखने को मिले। कल एक्सपायरी भी है, तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि थोड़ा जब ओवरसोल्ड हो जाती है मार्केट्स और स्टॉक्स तो वहां से रिकवरी आती है। तो रिकवरी में निकलें, IEX में यही कहूंगा, रिकवरी में निकलें। और बहुत सारी दूसरी अपॉर्चुनिटीज हैं, स्टॉक्स हैं, कंपनीज हैं जहां पर आप निवेश कर सकते हैं, अच्छी स्टोरीज हैं। तो कभी कोई नेगेटिव खबर आ गई तो कोई बात नहीं, उसमें हम अपना प्रॉफिट कम या में भी थोड़े बहुत लॉस में भी हम निकल सकते हैं। तो जैसे ही रिकवरी मिलती है बाहर निकलिए, ये मेरा रिकमेंडेशन। बाजार से हट कर देखना चाहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें और दिख जाएंगी। जैसे सोम डिस्टिलरीज के नंबर आए हैं, इसके पैट ने बीट किया है मार्जिन्स को, मार्जिन्स भी अच्छे आए हैं और इसका पैट भी अच्छा आया है। मैं आपको पहले इसका मुनाफा बता देता हूँ। मुनाफा है करीब 110, ठीक है, हाँ, 10 से 18 करोड़ और इसका जो मार्जिन्स आया है वो है 5.5 से 6.5 के करीब करीब। यस, आपको दिख रहा होगा नीचे लिखा हुआ, यस ये ठीक है। तो इस शेयर ने रिएक्शन दिया पॉजिटिव और इस शेयर 2% ऊपर भी है। एक और खबर भी बता दूं, इस टिकर में अभी नहीं आई, अभी आ जाएगी। BEL को एक ऑर्डर मिला है 1034 करोड़ का, हो सकता है पहले चला भी दिया हो, एक बार वो भी दिखा देना। BEL है ना, उसको एक ऑर्डर भी मिला 1034 करोड़ का और ये सोम डिस्टिलरीज है। विजय जी, एक बार ज़रा इस सोम डिस्टिलरीज पे आपके रिकमेंडेशन चाहिए। ये शेयर ठीक है, इनके पास अभी इनकम टैक्स से कुछ इंक्वायरीज हुई थी, उसके बाद से शेयर थोड़ा नीचे आ गया। वो रेगुलर इंक्वायरीज थी इनका भी कहना, और वो कई कंपनीज में भी हुई थी, लेकिन उसके बाद ये शेयर थोड़ा नीचे आ गया था। रिजल्ट से फिर से बता रहा है कि एक सेकंड राउंड की तेज़ी के लिए भी तैयार हो सकता है। इन्होंने बहुत मेहनत की है हैदराबाद में अपना बिज़नेस बढ़ाने के लिए, बेंगलुरु में बिज़नेस बढ़ाने के लिए,
अब कुछ राजस्थान और नॉर्थ के लाइसेंस भी हैं इनके पास। मेरा ये मानना है जिस प्रकार से ये स्टॉक नीचे आया था, उसके बाद थोड़े कंसोलिडेशन के बाद मतलब लगभग 100 रुपया नीचे आया, हल्का सा बढ़ना शुरू हुआ है, रिजल्ट्स अच्छे हैं। मेरा ये मानना है कि लेना चाहिए और यहाँ पर आप इसमें थोड़ा थोड़ा पैसा निवेश कर सकते हैं। अच्छा कंपनी है और लिकर में नो डाउट एक बहुत अच्छा इसने अपना नाम बनाना शुरू किया है पिछले कुछ सालों में। तो सोम डिस्टिलरी अच्छा लगता है। इसके अलावा डीपी जी अगर आप अलाउ करें तो 2-3 कॉल्स और देना चाहता हूँ। कर रहे हैं, हमसे गलती हो रही है, हम आपसे नहीं पूछ पा रहे, बताइए सर। मेरा पहला रिकमेंडेशन है वेंकीज। वेंकीज हम सब जानते हैं, वेंकटेश्वरा हैचरीज है, साउथ में बहुत अच्छा इनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। वेनकॉब चिकन करके बहुत सारी रिटेल शॉप्स भी हैं और ऐसे बाजार में भी अगर आप देखें बहुत स्ट्रांग खड़ा हुआ है। मेरा ये मानना है जिस प्रकार का जैसे सर्दी में नॉर्मली कंजम्पशन नॉन वेजिटेरियन का बढ़ जाता है, तो करीब करीब 2000 के लगभग अभी ये ट्रेड कर रहा है। 2300 के टारगेट के लिए इसको खरीदा जा सकता है। इसके अलावा मैं 2 स्टॉक्स और बताना चाहता हूँ जो कि प्राइमरली हम हर साल सर्दियों में लेते हैं और लेते गर्मियों के लिए। पहला उसमें जो स्टॉक है वो है वाडीलाल। आइसक्रीम्स का ब्रांड है, बहुत अच्छा एस्टैब्लिश्ड ब्रांड है। करीब 2690 के लगभग अभी ट्रेड करता है और मुझे लगता है कि ये 3000 और 3200 के टारगेट के लिए खरीदा जा सकता है। पीक सर्दी चल रही है और मुझे लगता है कि जैसे ही यहाँ से सर्दी की ढलान शुरू होगी और गर्मी की शुरुआत शुरू होगी, इन स्टॉक्स की बढ़त भी शुरू हो जाएगी। तो फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है, अच्छा मैनेजमेंट है। और तीसरा मेरा जो रिकमेंडेशन है वो है वर्लपूल। वर्लपूल भी में अच्छी गिरावट देखने को मिली थी और उसके बाद एक बहुत अच्छा कंसोलिडेशन इस स्टॉक में देखा है। तो 1380 के लगभग ये ट्रेड कर रहा है। मेरा ये मानना है कि यदि कुछ महीनों के लिए कोई इसको लेता है तो 1600 के टारगेट के लिए इस कंपनी को लिया जा सकता है। तीनों ही बहुत ही स्ट्रांग फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनीज हैं, अच्छी मैनेजमेंट है और बहुत सालों से भारत में ऑपरेट करते हैं। तो इन तीनों कंपनीज में मैं रिकमेंडेशन दूंगा बाय की। ऑब्जर्वेशन काफ़ी अच्छी लगी मेरे को विजय जी कि इसको आप सर्दियों में खरीदो गर्मियों के लिए। ये बहुत बढ़िया आपने पॉइंट बताया। एक्चुअली वाडीलाल ये ऐसी कुछ है। अच्छा सर, एक वाडीलाल का जब आपने नाम बता दिया, एक छोटा सा पॉइंट मैं आपसे पूछ लूँ। वाडीलाल, इनके प्रमोटर कुछ स्टेक बेचना चाहते थे, वो बिक गया क्या? वो मेरे को पता नहीं, मैं ढूंढ रहा था, मेरे को दिखा नहीं, आपको पता होगा। नहीं, इसमें कुछ प्रमोटर्स पैसा रेस करना चाहते थे अपना स्टेक बेच के और उसमें कुछ गलत भी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि प्रमोटर्स अपनी हाँ होल्डिंग थोड़ी सी डाइल्यूट करते हैं, इसमें कुछ गलती नहीं है डिम्पी। अगर प्रमोटर होल्डिंग मैं कहूंगा कि 51% से ऊपर है, तब तक मैं कहूंगा प्रमोटर्स का बहुत मेजर इंटरेस्ट है कंपनी के अंदर और ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारी कंपनीज में बहुत प्रमोटर्स अपना जो बच्चा है जिसको पाल पोस के बड़ा करते हैं, इस कंपनी को बहुत सालों से उन्होंने सींचा है, अगर अपना मोनेटाइज करना चाहते हैं स्टेक तो उसमें कोई बुराई नहीं है। इसको नेगेटिवली नहीं देखना चाहिए। अगर कंपनी में कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू नहीं है और प्रोडक्ट रिलेटेड इशू नहीं है और कहीं पे वो प्रोडक्ट फ्यूचर में इररिलेवेंट ना हो जाए, अगर वैसी कोई दिक्कत नहीं है, तो ये तीनों ही फैक्टर्स मुझे लगता है वाडीलाल में नहीं है। बहुत अच्छा ब्रांड है और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने अपने नए आइसक्रीम के वेरिएंट्स भी बहुत सारे लॉन्च किए हैं। तो आई थिंक कि जो जो गर्मियों का जो प्रोडक्ट है वो सर्दियों में लेना चाहिए, सस्ता मिलता है और अभी सेल में मिल रहा है मैं कहूंगा। और ये बहुत ही अच्छा कंपनी है, आपको निश्चित रूप से ये 3100-3200 जाता दिखेगा।